चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो कि चुनाव से जुड़ी हुई है। चुनाव से पहले बिहार कैबिनेट की हुई आखिरी बैठक। जी हां, आखिरी बैठक हुई है। सरकार के द्वारा 129 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। अब इस कैबिनेट में कौन कौन से बड़े बातें हैं जिन पर सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। एक तो कर्मचारियों को जो 3% डीए है वो बढ़ाने का फैसला हो गया है। 10वीं तक के छात्रों को स्कॉलरशिप भी बढ़ाई जाएगी, ये भी बात की गई है। और तमाम लोक लुभावन योजनाओं की बातें इस कैबिनेट में की गई है। बहुत सारी स्कीम्स की बात इस कैबिनेट में रखी गई है। चूंकि चुनावी साल है और ये चुनाव से पहले की आखिरी कैबिनेट है, अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद फिर सरकार कोई भी फैसले नहीं लेगी। इसलिए ये चुनाव के पहले की बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक कही जा रही थी। उधर बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश की आखिरी बैठक हुई है, जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चली और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और तमाम बड़े मामलों पर फैसला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 129 ऐसे फैसले हैं जो सरकार ने इस कैबिनेट में लिए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस समय कही गई हैं और वो सभी बातें लोक लुभावन बातें, जिसका जिक्र मैंने आपको किया कि कर्मचारियों का कैबिनेट में डीए बढ़ाया गया है, 3% महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है। अब 55% से बढ़कर ये 58% हो गया है। केंद्र सरकार 3% बढ़ाने का फैसला पहले ही ले चुकी है। बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना की भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और जिसका मैंने जिक्र किया, स्कूली छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप भी दुगनी कर दी गई है। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। क्लास 1 से लेकर 4 तक 600 से बढ़ाकर अब 1200 रुपये दिए जाएंगे, इस बात की घोषणा भी हो गई है। इसके साथ साथ क्लास 5 से लेकर 6वीं तक 1200 से बढ़ाकर इसे 2400 रुपये कर दिया गया है। क्लास 7 से 8 का 1800 से बढ़ाकर अब भत्ता 3600 रुपये कर दिया गया है। क्लास 9 से 10 का बढ़ाकर भत्ता 1800 से 3600 रुपये कर दिया गया है। स्कॉलरशिप के लिए 3 अरब रुपए की स्वीकृति भी बजट में सरकार ने कर दी। तो बिहार सरकार की चुनाव के पहले की अंतिम कैबिनेट बैठक, इस कैबिनेट बैठक में जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार कर रहे थे, उसमें करीब 129 प्रस्तावों के सरकार के 129 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है, जिसमें बहुत सारे जो प्रस्ताव थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थे। इसके साथ साथ इसमें जो फोकस रखा गया है, तो कर्मचारियों के डीए बढ़ाने की बात रखी गई है, जो कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांग की जा रही थी। आपको याद होगा कि हाल के समय में केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है, तो उधर राज्य ने भी फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ 10वीं तक के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बढ़ाई गई है और स्कॉलरशिप में राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने करीब बजट में 300 करोड़ रुपए के प्रावधान का भी जिक्र किया है। तो आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन पहले से ही बिहार के दौरे पर है और कई सारे जितने भी जो बिहार के चुनाव में ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति है, कई राज्यों से उन ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं, उनके नाम भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल कर दिए हैं। अब बिहार के दौरे पर जो इलेक्शन कमीशन है वो दिल्ली वापस आकर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जो उम्मीद की जा रही है कि करीब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर और नवंबर के सप्ताह तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नजर आ सकती है। शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कि डीए बहुत महत्वपूर्ण था, इसके साथ साथ बच्चों की जो स्कॉलरशिप वो एक महत्वपूर्ण विषय थी। इसके साथ साथ और कौन से ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर कैबिनेट में मोहर लगाई गई? देखिए 129 प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी है और अभी जो है जिस समय हम बात कर रहे हैं, जो कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव हैं अरविंद वर्मा, वो इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है ये कि अब राजगीर में एक 5 स्टार होटल खुलेगा और इसके अलावा जो आपने बताया कि जिस तरह से डीए 3% बढ़ गया, चूंकि केंद्रीय कर्मियों का बढ़ा था तो राज्य कर्मियों का भी बढ़ गया, और उसके अलावा
1 से लेकर 12 तक के जो 1 से लेकर 10 तक के जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनकी जो कहें कि राशि है, छात्रवृत्ति की राशि, वो दोगुनी कर दी गई है और साफ तौर पे है ये अंतिम कैबिनेट थी और इसमें तमाम वो एजेंडे, तमाम वो चीज़ें पास की गई हैं, जो सरकार ने पहले घोषित की थी, जिसमें कुछ कर्मियों को टैबलेट, कुछ कर्मियों को स्मार्टफ़ोन देने की बात है और इसके अलावा तमाम एजेंडे हैं, चाहे वो सड़क निर्माण से जुड़े हुए हों, चाहे वो कला संस्कृति से जुड़े हों, जैसे पटना में फ़िल्म एवं नाट्य संस्थान खुलेगा, उसके लिए भी आज स्वीकृति दी है कैबिनेट ने। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं, यानी कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं और जो डॉल्फ़िन संरक्षण के लिए भी एक एजेंडा है, उसके तहत भी स्वीकृति दी गई है। तो लगा कहें कि जितनी भी चीज़ें बाकी थी, उन सबको आज पास किया गया है और 129 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। 1.5 घंटे से ज़्यादा ये बैठक जो है कैबिनेट की, वो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शैलेंद्र कुमार का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। तो कुल मिलाकर 1.5 घंटे से ज्यादा कैबिनेट की